इस एक नए बड़े घर में शिफ्ट होना हर किसी का सपना होता है, पर क्या हो अगर वही घर तुम्हारी जान ले ले। आज की कहानी एक रियल कहानी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बेल फैमिली की है। दरअसल वो यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर एडम है, वहां पर शिफ्ट हुई थी रिसेंटली में। पर उनके साथ जो उस घर में हुआ वो कुछ अजीब, क्रीपी और रातों की नींद उड़ा देने वाली कहानी है। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइज, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत 1871 में होती है, जब जॉन बेल अपनी पूरी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होता है। पहले के कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक था, सब लोग वहां पर हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। एक शाम उन्हें अपने दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर उन्हें लगा कि शायद ये इनका वहम होगा, तो वो वापस से अंदर गए। लेकिन जैसे ही वो वापस से बैठे, उन्हें फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो फिर से उठ के गए एंड इस बार फिर वहां कोई भी नहीं था। फिर वो इन आवाजों को इग्नोर करके अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उन्हें पूरी रात अलग अलग जानवरों की और दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आती रही। लेकिन वो कुछ कर थोड़ी सकते थे, इसलिए वो चुपचाप सो गए। और इसके बाद वो हर रोज का सिलसिला बन गया। हर दिन उन्हें कुछ अजीब अजीब आवाजें आती थी। और जब ऐसा कुछ होने लगता है गाइस, तो फिर अपने ही घर में रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद तो उनको ये भी फील होने लगा कि उन्हें हर वक्त, हर सेकंड कोई ना कोई देख रहा है। इनफैक्ट कई बार उन्हें ये भी लगा कि उन्हें जस्ट कोई अभी छू कर गया। लेकिन जब वो लोग इस चीज पर ध्यान देते थे तो वहां पर कोई होता नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद एक नॉर्मल इंसान उस घर को छोड़कर चला जाता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इस घर को नहीं छोड़ा, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। एक रात जॉन बेल अपने घर से बाहर निकलता है, ये जानने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। और जो उसने देखा, उसे देखने के बाद उसके पूरे के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर एक कुत्ते जैसा जानवर खड़ा था जिसके 2 सर थे और नुकीले दांत थे। ये देखते ही वो अपने घर में जल्दी से भागा, अपने सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया। काफी देर तक तो वो सो भी नहीं पाया। लेकिन अगले दिन जब उसकी नींद टूटी तो उसके पीठ पर बड़ी बड़ी चोटें लगी थी, जहां से खून आ रहा था। पर ये आया कहां से, ये वो खुद भी नहीं जान पाया। लेकिन उसे एक चीज जरूर समझ में आ गई थी कि इसके घर में जरूर भूतों का साया है। और अब, हालांकि बहुत देर हो गई थी, बट स्टिल अब वो इस घर को खाली करना चाहता था। लेकिन जब वो इस घर को खाली करना चाहता था तब बहुत देर हो चुकी थी गाइस। वो जब भी उस घर से भागने की कोशिश करता, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता और कोई उसके हाथ पैर पकड़ के पीछे खींचता और उसे बहुत मारता था, जो दिखता नहीं था। जॉन बेल और उसकी फैमिली जितने भी दिन तक इस घर में रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल जॉन बेल और उसकी बेटी का हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक्स इन्हीं पे हुए थे। गाइस, इस रियल स्टोरी के बेसिस पे ये बताया जाता है कि जो उसकी बेटी थी जॉन बेल की, उसने वहां उस घर में रह रही चुड़ैल से भी बात की थी, जिसका नाम केट था। 1920 में आखिरकार जॉन की मौत हो जाती है, जिसका असली कारण ऑब्वियसली किसी को भी पता नहीं चला। पर कहा जाता है केट, यानी वो चुड़ैल जिससे जॉन की बेटी ने बात की थी, वो जिम्मेदार है जॉन की मौत का। इस इंसिडेंट के बाद उस चुड़ैल को बेल विच भी कहा गया। उस विच ने इन पूरे घर की फैमिली वालों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, जिसके बाद काफी दिनों तक ना वो बोल पाते थे, ना सही से चल पाते थे, ना सही से खा पाते थे। गाइस, जॉन अपनी मौत से थोड़े ही दिन पहले उस घर से निकला था और वहां से निकलने के बाद जॉन की मौत हो गई। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद उसकी बेटी बेत्सी का नंबर था। उसके खाने में जहर मिला पाया गया और धीरे धीरे करके उसकी फैमिली मर गई। पूरी की पूरी फैमिली साफ हो गई। लाइक बेल फैमिली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि हम जिस भी घर में जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसमें कोई एंट्री ले रहे हो तो भाई पूजा वूजा करवा दो, पंडित जी को दिखवा दो सब कुछ सही है भी कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई जादू टोना होता था, जिसकी वजह से वो घर आपको सस्ते में मिल रहा है, राइट। और ऐसा भी माना जाता है, मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं आप ही लोगों को बताने की वजह से, कि ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी एज को बढ़ाने के लिए शैतान से डीलिंग कर लेते हैं। लेकिन जब आप शैतान से डीलिंग करते हो तो आपको जो चैंटिंग्स करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको कुछ लोगों के ह्यूमन स्कल लाने पड़ते हैं, यानी गर्दन लाना पड़ता है काट के। और उसके लिए तो आप लोगों को मारोगे, हॉन्ट करोगे, राइट। मतलब अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए आप दूसरों को मार दोगे। जस्टिफाइड नहीं है, बट ऐसे साइको लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं। इसलिए अगर आप नए घर में शिफ्ट होते हो तो मेक श्योर करना कि आप उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर ले रहे हो। वेल, स्टोरी आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके पास कोई नया सजेशन है या फिर रियल स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो कमेंट जरूर करना, रियल स्टोरीज। वेल, ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई रियल स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टोरीज डिफरेंट होती हैं
लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना अपने बेड के नीचे, और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं बेल वेज तो नहीं खड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।